चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। जो काम अधिकारियों को करना चाहिए वह काम इन दिनों कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कर रहे हैं, जिन्होंने इन दिनों पूरे राजस्थान में हड़कंप मचा रखा है। हड़कंप उन लोगों में मचा रखा है जो कि नकली खाद बना रहे हैं एवं किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। किसान खुश हैं कृषि मंत्री की इस कार्रवाई से कम अब उन्हें नकली बीज या नकली खाद नहीं खरीदना पड़ेगा। और आखिरकार इस तरह की शिकायत कृषि मंत्री को चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित विभिन्न खाद फैक्ट्रियों में मिलावटी खाद आदि को लेकर भी की गई, जिसके बाद शनिवार को जयपुर से विशेष टीम चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन उपखंड क्षेत्र में पहुंची। गोरा जी का निम्बाड़ा के साथ ही सिंहपुर में स्थित खाद फैक्ट्री का निरीक्षण किया गया एवं यहाँ कई तरह की अनियमितताएं पाई गई। खाद के मामले को लेकर कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा द्वारा जिस तरह की ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, उसी क्रम में कृषि विभाग की ओर से प्रदेश के कुछ आला अधिकारी चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन क्षेत्र में पहुंचे। विभाग के संयुक्त निदेशक आदान नवल किशोर मीणा ने बताया कि टीम ने चित्तौड़गढ़ के कपासन के गोराजी का निम्बाड़ा गांव स्थित श्री गणपति फर्टिलाइजर में छापा मारा, जहां कई देर तक जांच की गई और फैक्ट्री से खाद के सैंपल लिए गए। जांच के बाद खाद के 4 बैच की बिक्री पर रोक लगा दी गई। इसी तरह यह टीम बाद में सिंहपुर के पास स्थित जुबिलेंट खाद फैक्ट्री जांच करने पहुंची, जहां की कई तरह की अनियमितताएं पाई गई और यह पाया गया कि खाद का प्रोडक्शन तो 2 बैच का दिखाया गया मगर उसे स्टॉक में नहीं दिखाया गया। इसके बाद दोनों बैच की बिक्री पर रोक लगा दी गई। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में दूल्हे राम जी की 112 बरसी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विशेष तौर पर चित्तौड़गढ़ के संत रमताराम एवं उनके शिष्य संत दिग्विजयराम महाराज भी मौजूद थे एवं इस आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने इस आयोजन का लाभ उठाया। अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के द्वितीय आचार्य स्वामी दूल्हे राम महाराज का 201वां बरसी महोत्सव चित्तौड़गढ़ के कपासन कस्बे में संत रमताराम महाराज एवं दिग्विजयराम महाराज के सानिध्य में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम कपासन स्थित श्री राम द्वारा ट्रस्ट में आयोजित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे एवं राम द्वारा में आकर्षक सजावट भी की गई। लोगों ने इस दौरान दिग्विजय महाराज के प्रवचन का लाभ उठाया। निज में निज का बोध करा दे, निज में निज का बोध करा, हरे पाप हरिहर से मिला दे, हरे पाप हरिहर से मिला, ओ मेरी सीधी बात करा दे, ऐसा कोई संत मिले, मेरी सीधी बात करा दे, ऐसा कोई। 21 जून को पूरे देश एवं विश्व के कई देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। चित्तौड़गढ़ में जिला स्तरीय आयोजन दुर्ग स्थित विजय स्तंभ परिसर के समीप किया गया, लेकिन चित्तौड़गढ़ में शुक्रवार रात भर हुई बारिश का सिलसिला शनिवार सवेरे भी जारी रहा, जिसके कारण इस आयोजन पर भी इसका असर पड़ा और 2 घंटे का जो कार्यक्रम था वह 15-20 मिनट में ही समेटना पड़ा एवं प्रधानमंत्री का जो लाइव प्रसारण होना था वह भी नहीं हो पाया एवं अन्य कई कार्यक्रम भी नहीं हो पाए। लेकिन इस कार्यक्रम से उन कई बच्चों को निराशा हाथ लगी जो कि इस कार्यक्रम के लिए शनिवार सवेरे 5:30 बजे ही उठ गए थे। अपनी स्कूल पहुंचे
और स्कूल में विभिन्न बसों के माध्यम से जब उन्हें दुर्ग इस कार्यक्रम के लिए ले जाया जा रहा था तो दुर्ग के नीचे पाटन पोल पर पुलिस ने इन बसों को यह कहते हुए रोक दिया कि दुर्ग पर बसें नहीं जा सकती है। सवाल यह उठता है कि जब बसें नहीं जा रही थी तो आखिरकार स्कूल संचालकों द्वारा इन बच्चों को सवेरे जल्दी क्यों बुला लिया गया, और जब बुला लिया गया तो आखिरकार पुलिस द्वारा इन बसों को क्यों रोक दिया गया, और इसके कारण बच्चों को काफी अधिक निराशा हुई और उन्हें बेरंग घर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रतिवर्ष 21 जून को गत 2015 से पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष भी 21 जून शनिवार को पूरे देश में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। चित्तौड़गढ़ में जिला स्तरीय कार्यक्रम दुर्ग स्थित विजय स्तंभ के समीप आयोजित किया गया। हालांकि रात भर हुई एवं सवेरे हुई बारिश की वजह से इस कार्यक्रम पर भी असर पड़ा और 2 घंटे के इस कार्यक्रम को केवल 15-20 मिनट के कार्यक्रम में ही सिमटना पड़ा, जिसके कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव प्रसारण भी यहाँ नहीं हो सका। लेकिन बारिश के बावजूद अच्छी खासी भीड़ यहाँ मौजूद थी। चित्तौड़गढ़ जिले की प्रभारी मंत्री मंजू बागमार के साथ ही सांसद सीपी जोशी, चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया समेत अन्य कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे जिन्होंने योगासन किया। लेकिन इस कार्यक्रम के लिए कई बच्चों को भी बुलाया गया था और बच्चे सवेरे 5:30 बजे ही उठ गए, जिन्हें विभिन्न स्कूल बसों से जब दुर्ग की ओर ले जाया जाने लगा तो पाटन पोल पे ही इन बच्चों को यह कहते हुए रोक दिया कि बसें जाने की अनुमति नहीं है। बसों को दुर्ग पर किले पर जाने की अनुमति नहीं दिए जाने की वजह से बसों में सवार कई बच्चों को काफ़ी अधिक निराशा हुई एवं उन्हें बेरंग घर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके कारण अभिभावकों में भी नाराजगी देखने को मिली। मौसम खराब होने, मानसून की दस्तक एवं दुर्ग पर यह कार्यक्रम आयोजित होने की वजह से आयोजकों को यह आशंका थी कि आम लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो पाएंगे या नहीं, जिसके कारण कई स्कूलों के प्रबंधकों को यह निर्देश दिए गए कि वह इस कार्यक्रम के लिए अधिकाधिक बच्चों को भी भेजें, जिसके तहत कई बच्चों को सवेरे जल्दी स्कूल बुला लिया गया और बाद में स्कूल की विभिन्न बसों से इन बच्चों को दुर्ग पर आयोजित इस कार्यक्रम के लिए रवाना किया गया। लेकिन दुर्ग मार्ग पर पाटन पोल पर ही इन बसों को यह कहते हुए रोक दिया गया कि इतनी बसों को दुर्ग पर जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिसके कारण इन बसों में बच्चे काफ़ी देर दुर्ग के नीचे ही बैठे रहे और बाद में उन्हें बिना कोई कार्यक्रम में भाग लिए बैरंग लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। अभिभावकों का कहना था कि यदि बच्चों को आने की अनुमति नहीं थी, बसों को आने की अनुमति नहीं थी, तो पहले स्कूल प्रबंधकों को प्रशासन से इस बारे में जानकारी ले ली जानी चाहिए, क्योंकि इस तरह बच्चों के निराश लौटने से उनमें हीन भावना भी आती है। जिला स्तरीय यह कार्यक्रम दुर्ग स्थित विजय स्तंभ के समीप सवेरे 6 बजे प्रारंभ होना था, लेकिन उस समय भी बारिश हो रही थी, जिसके कारण कई लोग इस आयोजन में शामिल होने के लिए छाता बरसाती लेकर पहुंचे। हालांकि यह सुखद स्थिति रही कि बारिश के बाद भी कई लोग यहां पहुंचे। चित्तौड़गढ़ में जिला स्तरीय इस कार्यक्रम के साथ ही अन्य कई स्थानों पर भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। महाविद्यालय एवं रामद्वारा में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कई लोगों ने भागीदारी की। चित्तौड़गढ़ जिले के विभिन्न स्थानों पर भी इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाने की जानकारी है। बूंदी मार्ग स्थित रामद्वारा में इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान संत रमताराम एवं उनके शिष्य संत दिग्विजयराम महाराज भी मौजूद थे, जबकि योग दिवस के अवसर पर बारिश के बावजूद कई लोग यहां पहुंचे, जिनमें कई महिलाएं भी मौजूद थी
एवं उन्होंने योग के इस कार्यक्रम में भाग लिया और विभिन्न आसन भी किए। इस अवसर पर संत दिग्विजय महाराज ने योग दिवस पर प्रकाश डालते हुए कहा कि केवल एक दिन नहीं बल्कि यदि पूरी तरह से स्वस्थ रहना है, फिट रहना है तो लोगों को प्रतिदिन योगासन किया जाना चाहिए। चित्तौड़गढ़ जिले के राशमी क्षेत्र में रूद गांव में एक काश्तकार के खिलाफ फर्जी प्रकरण बनाए जाने को लेकर नारकोटिक्स विभाग के आला अधिकारियों के निर्देश पर गठित की गई टीम ने रूद पहुंचकर उस खेत का मौका मुआयना किया जहां की आरोप है कि नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों ने ही एक खड्डे में अफीम छुपाकर रख दी और बाद में यह अफीम निकालते हुए काश्तकार पर इसका आरोप लगाया और जिसके कारण उसे बाद में जेल जाना पड़ा। और इस घटना को लेकर 2 दिनों तक राशमी क्षेत्र के काश्तकारों, ग्रामीणों आदि द्वारा प्रदर्शन किया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के राशमी क्षेत्र में स्थित रूद गांव में गत बुधवार सवेरे नारकोटिक्स विभाग नीमच मध्य प्रदेश की एक टीम पहुंची एवं एक काश्तकार के खेत पर दबिश देकर यहां मौजूद रतनलाल सुखवाल को गिरफ्तार कर लिया और आरोप लगाया कि उसके द्वारा अफीम छिपा कर रखी गई। इस मामले को लेकर राशमी क्षेत्र से आए कई काश्तकारों, ग्रामीणों ने लगातार 2 दिन गुरुवार और शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ में धरना दिया, प्रदर्शन किया और नारकोटिक्स विभाग पर फर्जी कार्रवाई करने का आरोप लगाया। काश्तकारों एवं ग्रामीणों के आक्रोश के बीच चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी भी इनके बीच पहुंचे थे और इस बात का आश्वासन दिया कि किसी के साथ अन्याय नहीं होंगे एवं उन्होंने बाद में नारकोटिक्स विभाग के आला अधिकारियों से बातचीत की, जिसके बाद आला अधिकारियों द्वारा इस पूरे मामले की जांच करने के लिए एक जांच कमेटी का गठन किया। इस टीम जिसमें नारकोटिक्स विभाग के कई अधिकारी शामिल हैं, उन्होंने रूद पहुंचकर उस खेत का मुआयना किया जहां की आरोप है कि नारकोटिक्स विभाग द्वारा ही एक खड्डे में एक केतली में अफीम छिपा कर रखी गई और इसका आरोप एक काश्तकार रतनलाल पर लगाया एवं कई लोगों के बयान भी इस टीम द्वारा लिए गए। टीम द्वारा अब अपनी जांच रिपोर्ट आला विभाग नारकोटिक्स विभाग के आला अधिकारियों को दी जाएगी और यदि जांच रिपोर्ट में रतनलाल निर्दोष पाया जाता है तो इसकी जानकारी न्यायालय में भी दी जाएगी। लेकिन माना जा रहा है कि यदि निर्दोष पाया जाता है तो भी उसे रिहा होने में कुछ समय लग सकता है। इस पूरे मामले को लेकर कई कानून के जानकारों से बातचीत करने पर उनका भी मानना है कि हो सकता है कि रतनलाल निर्दोष पाया जाता है तो भी उसकी रिहाई कपासन या चित्तौड़गढ़ के किसी न्यायालय के आदेश पर नहीं बल्कि परिजनों को जोधपुर स्थित उच्च न्यायालय के दरवाजे भी खटखटाने पड़ सकते हैं और टीम द्वारा अपने ही विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को कटघरे में खड़ा किया जाता है तो न जाने कितने अधिकारियों कर्मचारियों पर गाज गिरेगी, यह तो कुछ दिनों बाद ही पता लग सकेगा। लेकिन हाल फिलहाल टीम द्वारा जांच की जा रही है। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। आपके आसपास कोई भी यदि समस्या है, आप परेशान हैं, अधिकारी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे, आपकी नहीं सुन पा रहे, तो हमें इस बारे में अवश्य बताएं और चित्तौड़ दर्शन को चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज ही करें, अभी करें। नमस्कार।